सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। थोड़ा आवाज वेद विज्ञान, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान का सम्यक प्रयोग, ज्ञान का यथार्थ प्रयोग को वेद ज्ञान कहते हैं। हाँ ठीक है, आवाज़ ठीक है, सब ठीक है। वेद ज्ञान किस किस माध्यम से किया जाता है? आज मान लो सुबह से हमने जितने भी शुभ अनुष्ठान किए, प्रक्षाल हुआ, पूजन हुई, भक्ति होगी और स्वाध्याय हुए, इस सारे प्रसंगों के माध्यम से हमें वेद ज्ञान करना है, यथार्थ ज्ञान करना है, ज्ञान का सही उपयोग करना है। आज तक जितनी भी हमारी ये जो कल्पनाएं हैं वो असत्य कल्पनाएं हैं। यानी हम जितना भी समझते हैं, विचारते हैं, कल्पना यानी ज्ञान, जितना भी हम विचार करते हैं अपने बारे में या पर के बारे में, वो सारा असत्य है। जितना भी हम जानते हैं, मानते हैं, वो सब असत्य है। अब यहाँ कहते हैं कि उसी सत्य कल्पना द्वारा यानी आगम के माध्यम से उसे सही विचार में ढालो, पहले विचार में सत्यता लाओ, फिर उस अनुसार प्रतीति करो, अर्थात तो उस ध्यान करो और फिर अनुभव करो, है ना। ये मूल बात है वेद विज्ञान का प्रयोग। कल इस बात को वेद विज्ञान में मैंने आपको 2-3 टॉपिक कहा था कि मैं आज वो टॉपिक लेने वाला हूँ। तो पहले एक सामान्य रूप से तो वेद विज्ञान जो ज्ञान का सही प्रयोग इससे कहते हैं कि जो जैसा है वैसा जानना, वो कैसा है कि वैसा जानना, अर्थात एक कहाँ लगेगा ये वेद ज्ञान का प्रयोग, कहाँ कहाँ करे। तो एक और परिभाषा बताई थी वेद ज्ञान के बारे में कि जो ज्ञान का प्रयोग हमें तत्व संबंधी भूल मिटावे, हमारी भूल 7 तत्व संबंधी चल रही है तो भूल मिटावे, वो वेद ज्ञान है। फिर से जो हमारे 7 तत्व संबंधी भूल चल रही है वो भूल मिटावे, उसे क्या कहते हैं? वेद ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान आनंद को लावे वो ज्ञान को वेद ज्ञान कहते हैं, है ना। हम जो इन्फॉर्मेटिक अर्थात इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, अभी जो हम ले रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान के द्वारा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना। तो इन्फॉर्मेशन जो मात्र है ज्ञान में, वो वाला ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। पंडित जी ने कल बताया था ना, विद्या को कई प्रकार से, विद्या के अर्थ में कल बताया था सौरभ जी ने। तो ये जो हमारे पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान को आगम के माध्यम से हम अपने विचारों में सत्यता लावे और 7 तत्व संबंधी भूल मिटावे, और 7 तत्व संबंधी भूल मिट जाने पर हमारा सिद्धांत सम्यक हो जाएगा, ज्ञान सम्यक हो जाएगा और परिणामों में स्थिरता आएगी। इतनी बात हमें याद करनी है। और एक कैसे प्रयोग करेंगे, तो मैंने कल बताया था कि ये जो ज्ञान का कहाँ प्रयोग करना है, तो हमारी 3 बातें महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। कौन सी? कोई बताएगा नए में से? हाँ 3 बातें हमारे जीवन में मुख्य है। ये 3 बातें जो हम पढ़ेंगे, ये 3 बातों का हमने अभ्यास करेंगे
वही टैलेंट व्यक्ति कहलाएगा। हमारी टैलेंट का उपयोग कहाँ करना है, टैलेंट किसे कहते हैं, प्रवीण किसे कहते हैं, कि जो 3 बातें, कौन सी 3 बातें, अपना क्या है और पराया क्या है, दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, और सुख क्या है, सुख के कारण क्या है। ये 3 बातों के अलावा आपके पास और कोई प्रश्न है तो बताओ, आपके पास और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। जो भी बातें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, ये 3 बाबतों का अगर हमने यथार्थ ज्ञान कर लिया, यथार्थ इसके बारे में हमने जान लिया, और यथार्थ जानने के बाद ऐसा सिद्धांत कर लिया और इस प्रकार से हम अनुभव करने लगे, तो मोक्ष मार्ग में आप प्रस्तुत हो गए। तो आपका मोक्ष मार्ग में स्वागत हो गया अथवा सुखी होना प्रारंभ हो गया, है ना। ये 3 चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए ज्ञान में, और फिर उस बारे में सिद्धांत चाहिए, फिर इस अनुसार अनुचरण चाहिए। बस इतना ही करना है। ये सारे कार्य को वेद ज्ञान का प्रयोग कहते हैं, अर्थात ये सारे मैटर को वेद ज्ञान कहते हैं, अर्थात इसी को ज्ञान का यथार्थ प्रयोग कहते हैं। इसे आराधना कहते हैं, इसे साधना कहते हैं, इसे ज्ञान को साधा कहते हैं, पारमेश्वरी विद्या है। हमारे ज्ञान को सही तरीके से साधे, ज्ञान को सही तरीके से आराधे, तो इसमें ये चीज़ें करनी है। अब एक एक स्टेप पे जाते हैं, और 2-3 बातें मैंने कही है ना। आप 15 मिनट लेट आ गए, नहीं तो सारे विषय आज पूरे हो जाते। मेरा अंतिम क्लास है ये, मैंने तो एक टेस्ट कराने के लिए आपके बीच में क्लास लिए है, बाकी मेरी शैली बहुत विस्तार वाली है ना। 45 मिनट में मेरा काम नहीं बन पाता, ये आप सबको पता है। नौवां अधिकार 22 साल से चल रहा है अपने यहाँ, है ना, वो मेवाली शिविर में। इसलिए थोड़ा सा, है ना, मैंने थोड़ा सा ये भी कहा, भी नीचे ही कहा था रूम में, कि भी जो ये प्रमाद है ना, आलस है ना, किसी भी फील्ड में अच्छी नहीं है। चाहे धार्मिक फील्ड हो, चाहे लौकिक फील्ड हो, चाहे व्यापार का फील्ड हो, है ना। आलस तो कहीं भी काम की चीज़ नहीं है। ध्यान रखना, कहीं भी व्यापार में भी आलस ठीक नहीं है, गृहस्थ कार्यों में भी आलस ठीक नहीं है। आज के दिन आलस कर दी, दूसरे दिन डबल काम हो जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखें, बहुत कुछ है, बहुत गंभीर मार्ग है, बहुत ही इसमें डिसिप्लिन चाहिए, है ना। भले हम हंसते हंसाते पंडित जी आपको समझा रहे हैं, मगर बहुत गंभीर विषय है, सामान्य विषय नहीं है। थोड़ा सा टेस्ट तो कर ही लेंगे आज, अपने पास 30 मिनट्स है पूरी, बराबर है। तो सबसे पहले ये 3 बातों की क्लैरिटी करते हैं। दूसरा, मैंने आपको वेद ज्ञान के 3 प्रकार कहे थे, है ना। आगम आश्रित वेद ज्ञान, फिर अभ्यास रूप वेद ज्ञान, और तीसरा परिणमन रूप वेद ज्ञान। वेद ज्ञान 3 प्रकार से वेद ज्ञान का प्रयोग होता है। ये तीनों प्रकार में हम अगर प्रवेश कर लेंगे, जिस दिन समझ लो हमारे दुख का अंत चालू हो गया, दुख का अंत आ गया, समझ लो अनंत दुख मिट गए। इसलिए हमें इस प्रकार से चलना है। अब सबसे पहले अपना क्या है, पराया क्या है, बराबर है। तो स्व क्या है और पर क्या है, इसमें कौन से तत्व बैठेंगे। मैंने थोड़ा होमवर्क दिया था, 7 तत्व है ना, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निजरा मोक्ष। ये 7 तत्व प्रयोजनभूत तत्व है। इसके बारे में जो नहीं जानता वो वास्तव में मूर्ख है, वो वास्तव में पढ़ा हुआ नहीं है, वो अज्ञानी है। ये 7 तत्व के बारे में जिसने सिद्धांत कर लिया वो वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा है। देखो, मुझे एक कौन सा है, युवा संघ है ना, युवा संघ की कोई, ये जब बहुत सब आपके जो इंजीनियरिंग और ये सब परीक्षाओं में पास होते ना, फिर उसके लिए कुछ रखते हैं वो अपने इनाम की योजना, है ना। तो उस इनाम की योजना में मुझे प्रवचन के लिए बुलाया था मिलाड़ में। ये कोई इनाम की योजना रखी होगी, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। अब पढ़ाई के बारे में मुझे कहना था। अब मैंने तो लौकिक पढ़ाई के बारे में तो कुछ मैं जानता नहीं इतना, ठीक है। तो मैंने कहा कि सच्चा पढ़ा हुआ तो वो व्यक्ति है, गुरुदेव जी 4 चौपड़ी पढ़े थे, फिर भी वो ज्ञानी है ना। 4 चौपड़ी थे ना, 4 चौपड़ी समझ में ना, 4th क्लास, फिर भी उनको ज्ञानी कहते हैं। और जिसने मतलब जिसको वेद ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है। यहाँ से शुरुआत करी थी, और इनाम का दिवस था, आप समझ सकते हो, है ना। सबको इनाम देने थे, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई इंजीनियर बना होगा,
तो मैंने पढ़ाई के बारे में ये यहाँ से शुरुआत की थी। पढ़ा हुआ तो वो है कि जो अपने बारे में जानता है ना। ज्ञानी तो वो है, प्रतिबुद्ध तो वो है, ज्ञानी तो वो है ना। पढ़ा हुआ तो वो है कि जो अपने बारे में जानता है, अर्थात जिसको स्व का पता है, जिसको पर का पता है, जिसको स्व पर का भेद विज्ञान है। ख्याल में आया? तो ये जो जीव और अजीव दो तत्व कहे, तो जीव और अजीव तत्व को स्व और पर में ढालना है। 7 तत्व में से जीव और अजीव की दो जो परिभाषाएं आएगी, तो जीव में स्व कौन है और अजीव में जीव के अपना जीव के सिवा जितनी भी जो वस्तुएं हैं वो सब पर में जाएगी। और स्व पर को डिवाइड करके क्या कहना है वो मैं थोड़ा आपको प्रयोग बताऊंगा, क्यों कहना है, उसका क्यों उद्देश्य, आप स्व पर का विभाग क्यों कराते हो, है ना, भेद विज्ञान क्यों कराते हो। क्योंकि कल भी मैं कहा था कि जहाँ ये पता चल जाए कि ये पर है तो अपने सारे दुख मिट जाते हैं अथवा अपने सारी समस्याएं मिट जाती है ना। जो भी मान लो अभी यहाँ बाहर कोई गाड़ी खड़ी है ना, वो गाड़ी को कोई नुकसान पहुँचा, कोई भी बारिश आया, तो सबसे पहले किसकी गाड़ी है, तो कि अपनी नहीं है, तो सारी तकलीफें खत्म हो गई। जब अपनी है ऐसा कहोगे अथवा किसने बताया कि वो आपकी गाड़ी है, तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए पहले अपना क्या है और पराया क्या है वो तुम लिस्ट बना दो, लिस्ट बना दो। फिर जब जहाँ पर चीज़ आ गई, ये दूसरे की चीज़ है, मेरी चीज़ नहीं है, जब ये बात खत्म हो गई, जहाँ वहाँ अपनापन नहीं रहा, एकत्व नहीं रहा, तो सारे दुख का प्रसंग समाप्त हो गया। ख्याल में हिंदी चल रहा है क्या? ठीक है, हिंदी चल गया तो चल गया, है ना, ये ख्याल में आ गया ना। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, सही है ना। हिंदी समझ, मेरी हिंदी समझ में आ रही क्या? तो फिर क्या प्रॉब्लम, मैं हिंदी में ही करता हूँ मलाड में प्रवचन रोज, और शनि रवि में गुजराती में करता हूँ, बोरीवली सिंपोली में। ठीक है, अब जो चल रहा है इसको चलने देते हैं। ठीक, तो दोनों अलग अलग है, स्व और पर। तो एक आध्यात्मिक परिभाषाएं है स्व की और पर की। स्व किसे कहते हैं कि जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो उसे स्व कहते हैं, और जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो उसे पर कहते हैं। ये दो परिभाषाएं आप ध्यान में रखना। अच्छा, हमारा प्रयोजन क्या है सिद्धिन भाई? सुखी होना। तो जिससे मेरे सुख के प्रयोजन की सिद्धि होती है वो स्व है, और जिससे मेरे सुख के प्रयोजन की सिद्धि नहीं है वो सब पर है। ठीक है, तो ये दो लिख लिया आपने, याद कर लेना नहीं तो। हाँ, अब किससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है? सुखी होने की जो प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है ना? तो जो मैं हूँ, मैं कौन? चैतन्य स्वरूप, जो ज्ञान एलिमेंट्स, ज्ञान लक्षण के द्वारा जाना जाएगा कि जिसमें ज्ञान है, जिसमें मेरा ज्ञान है, और जोड़ देना, ज्ञान तो है मगर जिसमें मेरा ज्ञान है वो मैं हूँ, बाकी सब पर है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब ये पर है समझ में आ जाएगा, मेरे आत्मा के अलावा बाकी सब पर है इस समझ में आ जाएगा, तो इसको लेकर हम जो राग द्वेष करते थे वो समाप्त हो जाएंगे। समझ में? अभी एक आपको, ये तो बहुत बड़ा विषय है, 7 तत्व सामान्य विषय नहीं है। तो ये पर में कौन आएगा? तो देखो, सबसे पहले जिसको आप स्व मानते हो सब पर में आएगा। मम्मी पापा जो भी है, सगे संबंधी, ये शरीर, भगवान स्व में आएंगे कि पर में आएंगे? वो भी पर में आएंगे। तो जो पर है वो चीज़ न मुझे सुख दे सकती है कि न वो मुझे दुखी कर सकती है, वो न मुझे भला कर सकती है मेरा, कि न मुझे वो मेरा बुरा कर सकती है। पर वस्तु ये मेरा भला बुरा नहीं कर सकती। भगवान न मेरा भला कर सकते हैं न बुरा कर सकते हैं। ये बहुत दिन से बात चल रही है, 2-3 दिन से मंदिर में, मेरे भगवान मुझे कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो आपके प्रश्न रहे होंगे, आप पूछते नहीं। बाकी हम जब तुम्हारी जगह पे थे तब ऐसे प्रश्न पूछते थे कि पंडित जी के पसीने छूट जाए। सही कह रहा हूँ मैं, है ना? तो जैसे मान लो कि एक मात्र गाइड है, भगवान हमारे लिए मार्गदर्शक है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये भी मार्गदर्शक तब कहलाएंगे कि जब हम उस मार्ग में चलेंगे।
बाकी इनको तो मार्गदर्शक बनने का परिणाम भी नहीं है। सहज उनकी वाणी खिरती है, भगवान की वाणी हमारे में निमित्त बनती है, हमारी सोच में, हमारी सोच ठीक करनी है, हमारा अभिप्राय ठीक करना है, और उसके लिए भगवान की वाणी निमित्त है, ठीक है, निमित्त तरीके है। तो एक इस प्रकार से मान लो कि एक मार्गदर्शक मात्र है, पर मार्गदर्शक तब भी कहलाएंगे। देखो अभी जैसे आप मेरे से आपका कभी उपकार नहीं होगा, आपका कभी लाभ नहीं होगा। मैं जो गाइडलाइन में दे रहा हूँ, अगर आप उसको अपनाओगे, आगम के माध्यम से जो गाइडलाइन दे रहा हूँ उस गाइडलाइन पे आप चलोगे तो निमित्त मात्र होगा कि भाई इन्होंने कहा था, बस इतना मात्र। पर मैं आपको सुखी नहीं कर सकता, मैं आपको मोक्ष नहीं ले जा सकता, न भगवान ले जा सकते, न जिनवाणी ले जा सकती, आपको खुद चलना है। ये सिर्फ निमित्त नैमित्तिक कार्यक्रम है। अब ठीक, अब 100 और पर हो गए तो सब पर में गए। तो अब राग द्वेष मिटाना, मैंने पहले दिन कहा था कि राग द्वेष मिटना चाहिए, कसाय मिटनी चाहिए। तो कसाय तब होती है कि भी पर मेरा है, मैं पर का हूँ, ये पर मेरे लिए कुछ करता है, मैं पर के लिए कुछ करता हूँ। पर ये बात सारी खोटी निकली, ये सब असत्य निकली। जब वस्तु पर है तो एक दूसरे में पर इसे ही कहते हैं कि वो मेरा कोई इससे संबंध नहीं है, न स्वस्वामी, न आधाराधे, न कर्ता कर्म। हाँ, वो मैं उसकी अपेक्षा रख सकता हूँ, मैं उसके लिए करने का विकल्प कर सकता हूँ, राग द्वेष कर सकता हूँ, अज्ञान कर सकता हूँ, अहंकार कर सकता हूँ, मगर मैं पर का कर नहीं सकता, या पर मेरा कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात, कहीं एक दूसरे में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य परिपूर्ण है, हर द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण है। टिकने के लिए भी कुछ करना नहीं है, जीवत्व शक्ति से सदा जीता है, कायम रहता है, आत्मा मरता ही नहीं, ध्यान रखना ही बराबर, और सदा रहते हुए नए नए भाव रूप परिणमित होता है। अब पर का लक्ष्य करके राग द्वेष करता है कि ये मेरे लिए कुछ करे, कर नहीं सकते। आप देख लेना, हमारे पापा कितने भी बीमार हो, हम उसका लक्ष्य करके दुखी हो सकते हैं, मगर बीमारी नहीं ले सकते। कोई भी बेटा माता का दुख, पिता का दुख, पत्नी का दुख ले नहीं सकता और दूर नहीं कर सकता। ख्याल में है, दुख, उसके दुख दूर करने का विचार कर सकता है, विकल्प कर सकता है, इच्छा कर सकता है, मगर दुख नहीं दूर कर ही नहीं सकता। ये ख्याल में रखना भाई। ये तो बहुत कुछ बातें हैं, ये सारी अभी विश्व व्यवस्था चलती ना, ये दो तत्वों में पूरी विश्व व्यवस्था आ जाती है। एक जीव, एक चैतन्य स्वरूप जो जानन देखन स्वरूप है, जानना देखना मेरा काम है, जानना देखने रूप में रह रहा हूँ, वो भूलकर हमारे ज्ञान में जो भी पदार्थ झलकते हैं उसके साथ में कोई न कोई कल्पना कर लेता हूँ। संयोग में जो पदार्थ आया वो हमारे ज्ञान में आया, तो उससे मैं कोई ना कोई कल्पना कर लेता हूँ कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ इष्ट है, ये चीज़ अनिष्ट है, बुरी है, अच्छी है, ऐसा करके मैं कल्पना कर लेता हूँ। और जो अपनी लगती है, अपनी होती नहीं कोई, अपनी लगती है, तो उसमें अनुकूलता देने वाले पे राग, और जो चीज़ अपनी लगती नहीं है ना, अर्थात जो अपनी लगती है उसमें अनुकूलता प्रदान करने वाले पे राग, और उसमें प्रतिकूलता प्रदान करने वाले पे द्वेष होता है। वो भी कोई चीज़ न अनुकूल है न प्रतिकूल है, हमें अनुकूल लगती है। ख्याल में आया ना। तो ये सारी चीज़ें, ये हो गया अपना एक स्वपर का भेद विज्ञान यहाँ करना चाहिए। देखो अभी ये बात चली ना, अभी आपने वो कर्म का बहुत बड़ा पाठ 2 दिन से पढ़ रहे हो, कर्म व्यवस्था को लेकर, है ना। तो इसमें भी थोड़ा ये ध्यान देना कि ये जो भेद ज्ञान है ना, ये थोड़ा सा यहाँ मैं भी थोड़ा साइड में रखता हूँ। मेरे पास तो आज का ही स्वाध्याय है, फिर भी थोड़ा साइड में रखना इसको। मैं बीच में इसको जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ होते हैं ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूँ थोड़ा सा भावेश भाई। तो ये जो स्वपर का भेद विज्ञान वाली, अब जीव और अजीव को थोड़ा साइड में रखें। तो कर्म व्यवस्था में हमने सुना कि भाई आयु कर्म से होगा तब तक जीव रहेगा, है ना। तो खरे खरे जो कर्म को लेकर साता का उदय होगा, साता विज्ञ का उदय होगा तो जीव साता की फीलिंग करेगा, है ना। असाता का उदय होगा तो असाता की फीलिंग करेगा। बाह्य के पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है, वहाँ भी वेद ज्ञान के लिए बातें आती है। सुनना पूरा 1.5 लीटर में मैं आपको उसका पूरा सारा बता देता हूँ कि जो जीव की अनादि से एक गंदी आदत है। क्या आदत है? कि पर पे आरोप देना, ध्यान रखना, है ना। ये जो कर्म का पूरा प्रोजेक्ट चला है ना पंडित जी आपने, है ना, वो
पूरी कर्म व्यवस्था को मैं 2-2.5 लिटी में सारांश में बता देता हूँ। अभी सबके पास कम समय है, समेटना है ना, इसीलिए। तो जैसे इस सारी व्यवस्था, इस सारी कर्म व्यवस्था या विश्व व्यवस्था जो कर्माधीन व्यवस्था है वो सारी वेद ज्ञान के लिए है। तो हमारा जितना भी हमारी गंदी आदत, सारे संसारियों की खोटी आदत अनादि से, मुझे क्रोध आया तो किसने कराया, है ना, पत्नी ने कराया, शत्रु ने कराया। वैसे मैं मुनि बन जाता, क्या कहा परेश भाई, वैसे मैं मुनि बन जाता, मगर मुझे बच्चों के कारण बहुत राग आता है, इसलिए मैं टिका। यानी बच्चे मुझे राग कराते हैं, है ना, मित्र मुझे राग कराते हैं और शत्रु मुझे द्वेष कराते हैं। कोई भी चीज़ हम जो भी करें, है ना, तो ये दूसरे पे आरोप देने की हमारी गंदी आदत है। तो इसीलिए वेद ज्ञान कराया कि नहीं, ये तुझे जो भी हो रहा है, तेरे साथ जो भी हो रहा है ना, जे तुझे राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, बाहर में, है ना, कोई नुकसान हो रहा है या कोई फ़ायदा हो रहा है ना, नुकसान हो रहा हो तो किसी ने कराया, ये कॉम्पिटिटर ने कराया तो फिर द्वेष चालू हो जाएगा, है ना, और फ़ायदा कराया तो ये मेरे मित्र ने कराया तो उसके प्रति राग हो जाएगा। यानी हमारा जो भी है दूसरे पे आरोप देने की आदत है। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है ना, तुम देख लेना, ये जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही बांधे हुए कर्म के निमित्त से हो रहा है। तो एक कर्म को बीच में जो ले आए, एक होते हैं बहिरंग निमित्त, एक होता है अंतरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त तो नियम रूप निमित्त नहीं है। तुम्हें कभी जब जिस पोजीशन में द्वेष हो रहा है, कभी कभी उस पोजीशन में तुम्हें राग भी होगा। देख लेना, तुम्हारा जो बालक है, अपना जो बालक है, वो बालक बहुत मस्ती कर रहा है मान लो, तो कभी हमें उस पर क्रोध हो जाएगा, और कभी कभी मस्ती करता है तो भी अपने को अच्छा लगने लगता है। कभी कभी शांत बैठा हो, बालक शांत बैठा हो, वो पोजीशन कैसी है कि जिससे हमें क्रोध नहीं आवे, फिर भी हमारा क्रोध का उदय होगा। तो ये तो बहुत शांत बैठा है, देखो बिल्डिंग में बच्चे कितने खेल रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, शांत बैठने पर भी हमें क्रोध आ रहा है। इसलिए बाहर की पोजीशनें, बाहर के कुछ प्रसंग, बाहर के पदार्थ, वो हमारे क्रोध आदि में, हमारे परिणामों में नियम रूप निमित्त नहीं है। परद्रव्य न मुझे रागद्वेष कराते हैं, लिख लेना हृदय में, परद्रव्य न मुझे रागद्वेष कराते हैं कि न मुझे परद्रव्य का ज्ञान रागद्वेष कराता है। ख्याल में आया? तो फिर दूसरा निमित्त, अंतरंग निमित्त, तो ये रागद्वेष होना, बाहर में संयोग वियोग होना, बाहर में अनुकूल पोजीशनें मिलना, बाहर में प्रतिकूल लगती है, अनुकूल प्रतिकूल कुछ होता नहीं, प्रतिकूल लगती ऐसी पोजीशनें होना, ये सब जब होता है तो किसका फल है? कर्म का। तो आपको एक प्रश्न करना चाहिए था पंडित जी को कि सारा का सारा दायित्व तो फिर कर्म का हो गया, है ना, ये तो सब कर्म कराते हैं। तो कि अब सुनो, दो बातें करता हूँ, एक कर्म किसने कराए, एक कर्म किसने किए? तो कि पूर्व में हमने ऐसे भाव किए थे, है ना, इसके कारण एक कर्म बंद हुआ और वो कर्म बंद अभी उदय में आए। यानी कर्म को ठेका किसने दिया था? एक कर्म को काम किसने सौंपा था? कि हमने सौंपा था, इसलिए आखिरकार ये सब हमने ही किया है, ठीक है। मगर एक दूसरी बात, यानी कर्म को बीच में इसलिए लाए कि परद्रव्य से दृष्टि हटाने के लिए। जो अभी कर्म व्यवस्था चली ना, तो कर्म व्यवस्था सुनकर करना क्या है वो बात मैं बता रहा हूँ, है ना। कर्म को बीच में इसलिए ले आए कि खरेखर निमित्त तो कर्म है। फिर कहे अगर आपको कर्म पे अगर भाव आ जाए कि भी कर्म कराते हैं तो वो भी गलत है, एक कर्म भी हमने ही उसको आमंत्रण दिया है, इसलिए तुमने ही किया है। दो बातें फिर से कह रहा हूँ, वेद ज्ञान का प्रयोग चल रहा है, वेद ज्ञान के प्रयोग में बात ये चला रहा हूँ मैं कि जब कर्म व्यवस्था पे इसलिए लिया जा रहा है जीवों को कि परद्रव्य से दृष्टि हटाई, तो कितने से भेद हो गया? एक कर्म को छोड़कर सारी चीज़ों से हमारा भेद विज्ञान हो गया कि सारी चीज़ों से हमारा, है ना, दृष्टि हट गई। अब कर्म पे ले आए, अब के कर्म पे ले आए तो कर्म ने कराया ना कि नहीं, एक पहले तो कर्म तुमने ही बांधे थे करके तुम ही जिम्मेदार हो ऐसा नक्की कर दिया। अब दूसरी बात, कर्म उदय में आएंगे, मगर अभी जो हमें राग द्वेष हो रहा है वो वर्तमान के अज्ञान के कारण हो रहा है। सुनना बराबर, अभी जो राग द्वेष कर्म उदय में आए, अभी भी हमने वेद ज्ञान नहीं किया, अभी भी हमने ज्ञान सम्यक नहीं किया,
अभी भी हमने स्वपर का भेद विज्ञान नहीं किया। इस कारण, अज्ञान के कारण, अपने स्वभाव को भूलकर, सत्य को भूलकर, स्वरूप का परिचय नहीं होने से वो उदय जो आते हैं उसमें जुड़ जाते है ना। इसीलिए अभी भी भूल किसकी है? हमारी है। ध्यान रखना, कर्म की कुछ नहीं चलती है ना, सारा कुछ हमारे हाथ में है। अरे कैसे भी खोटे कर्म करके आए हो, अगर वर्तमान में हमारे परिणाम सही हो जाते हैं तो सत्ता में रहे हुए खगड़ जाते हो। सत्ता में वो सारे संक्रमण, अपकर्षण, बहुत कुछ दशाएं हैं कर्मों की, है ना। जैसे तुमने जितनी तत्परा से बांधे हो ना, इतनी उसी प्रकार से उदय में नहीं आने का नियम है ऐसा, अगर तुम्हारे परिणाम सही हुए तो। अगर तुमने पाप कर्म किए हो मगर तुम्हारे वर्तमान परिणाम प्रायश्चित रूप हो गए हो तो पाप का संक्रमित होकर पुण्य होकर उदय में आता है। ऐसा है, कभी कभी तुमने पुण्य बहुत किया, करोड़ों का दान दे दिया एक आवेश में आके, और तुमने पुण्य कर्म बांध दिया अभी तो, और कुछ साल के बाद फिर तुम्हारे कोई बाहर में ऐसे उदय आए तो नहीं दिया होता तो अच्छा था, है ना, मैंने तो मना किया था मगर भाई ने दे दिया, ऐसा करके तुम्हारा परिणाम बिगड़ा। तो वो जो पुण्य कर्म जो बांधा था ना, वो संक्रमित होकर पाप कर्म होकर उदय में आएगा। तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं है, कर्म के हाथ में कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये तो कर्म को इसलिए समझाया गया है, पंडित जी इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारी दृष्टि पर पे है। हमारी दृष्टि कहाँ है? बाहर। तो बाहर से हटा के कर्म पे ले आए। अब कर्म से वेद ज्ञान करना है कि भले कर्म उदय में आवे, भले राग उदय में आवे, पर हमारे पास जो वर्तमान ज्ञान है, भले हमारा मिथ्या ज्ञान चल रहा हो अभी, और ज्ञान में वो टैलेंट है, शुद्ध ज्ञान में हमारे पास, मति शुद्ध ज्ञान में वो टैलेंट है कि परिणामों में गंदगी रह रही है, परिणामों में मिथ्यात्व चल रहा है, भ्रम चल रहा है, पर ज्ञान सही सोच सकता है। भाई ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है ज्ञान की। वो हमारे पास एक क्वालिटी हमारे लिए काम की है कि भले हमारी श्रद्धा ये मान रही है कि देह में हूँ, हमारी श्रद्धा ये मान रही है कि ये पर का मैं ही करता हूँ, मैं ही मेंटेन कर सकता हूँ, मान्यता ऐसी चल रही है, पर ज्ञान में वो टैलेंट है कि ज्ञान में वो व्यवस्था है कि आगम के आधार से हम उसको उस समय सत्य सोच सकते हैं, और सत्य हमें अपने ज्ञान को सही एजुकेट कर सकते हैं, उस समय सही विचार दे सकते हैं आगम के माध्यम से। और बार बार हम अपने ज्ञान को पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, सही विचार देंगे, तो जो असत कल्पनाएं हैं वो क्या हो जाएगी? ढीली पड़ेगी, है ना, वो खत्म होने लगेगी। ये मैटर है। तो ये सबसे बड़ा हमारा ये है। अब किससे वेद ज्ञान करना है? विषय वेद ज्ञान का चल रहा है, जीवन भर चल सकता है और जीवन भर चलाना है ना। ये परिणमन रूप वेद ज्ञान तो अरिहंतों को भी चलता है, सिद्धों को भी चलता है। वेद ज्ञान के बिना कभी ज्ञानी का जीवन नहीं हो सकता, वेद ज्ञान से ही जीवंत जीवन मिल सकता है। इसलिए सामान्य विषय नहीं है ना। आप कहो तो मैं बॉम्बे में जाके भी आपको पढ़ा सकता हूँ अपने उससे, क्या बोलते हैं, ये फ़ोन से ऑनलाइन। वेद ज्ञान वो सामान्य विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय। मैंने सैंपल दे दिया। अभी कर्म, हाँ कर्म पे आ गए, द्रव्य कर्म से, तो द्रव्य कर्म कहते हैं वो नो कर्म शरीर आदि, है ना, और राग आदि भाव कर्म। तो अभी ये जैसे वो कर्म उदय में आए, घाती कर्म उदय में आए, जीव स्वरूप को भूल कर राग द्वेष में वो लग जाता है, तो वो कर्म भले उस समय उदय में आए हो, मगर उस समय भी हम वेद ज्ञान कर सकते हैं, है ना। अभी यहाँ वेद ज्ञान कैसे करना है कि ये मेरे ही अपराध भाव से, मेरे ही अज्ञान से मैं इसमें जुड़कर राग द्वेष करता हूँ। अब वो कर्म, ये जो राग द्वेष, अब जो राग द्वेष हुए भाव कर्म पे आ गए। अब कर्म ने भी कुछ नहीं कराया, है ना, कोई कुछ नहीं कराया। अब हब कर सब कर्म में आप लगा सकते हो परेश भाई। आयु कर्म में भी लगा सकते हो, है ना। आयु कर्म है तब तक मैं शरीर में रहूँगा, है ना। आयु कर्म समाप्त हो जाएगा फिर मैं नहीं रहूँगा अथवा मर जाऊँगा शब्द है। मगर खरेखर तो गुरुदेव जी तो ये सिखाते हैं कि आत्मा मरता ही नहीं। शुरुआत वहाँ से होती है जिनागम की, पहले आत्मा मरता ही नहीं, है ना। शरीर को मिलने को जन्म कहते हैं लोक में, है ना, और जिनवाणी में व्यवहार में, समझ में आया। और शरीर को छूटने को मरण कहते हैं, और शरीर में रहने को जीवन कहते हैं। लोक में कहते हैं, व्यवहार से जिनवाणी भी कहती है। परमार्थ नहीं है, ये एक सिचुएशन है, एक कैरेक्टर है, एक अवस्था मात्र है। खरेखर तो जीव भले शरीर से यहाँ जावे और मर थोड़ी जा रहा है, नष्ट थोड़ी हो रहा है। तो इस प्रकार से मरता ही नहीं। अपने तो गुरु ने सिखाया वहाँ से कि आत्मा मरता ही नहीं। और मरना जो कहते हैं वो उपचार से है, वो किसी अपेक्षा से है ना, वो कर्म की ओर से है। आयु कर्म की होती है, आत्मा की आयु अनादि अनंत है।
आत्मा की कोई आयु 60-70 साल होती नहीं। ये तो शरीर में रहने की आयु कह रहे हैं, साथ में रहने की आयु कह रहे हैं। साथ में रहने का काल है, आत्मा की आयु तो अनादि अनंत है। आत्मा तो जीवंत रहता है, जीवत्व शक्ति से सदा जीता है, अस्तित्व शक्ति से सदा टिकता है। तो अपने को वो पाठ भी साथ में पढ़ने हैं। एक कर्म व्यवस्था हमें कई जगह से, हर जगह से हमें, है ना, हमारी दृष्टि को, हमारे उपयोग को बचाता है। अब आ जाओ कि भी कर्म कुछ नहीं कराता, कर्म से क्या फर्क पड़ता? वो स्वयं हम अज्ञानों के रागद्वेष करते हैं, ठीक है, वो रागद्वेष है ना, रागद्वेष तो करते हैं ना। तो रागद्वेष करते हैं तो एक तो अज्ञान होकर करते हैं, और रागद्वेष जो करते हैं वो विकार है ना, वो क्षणिक है, वो तो हमारी चीज़ ही नहीं है, उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है ना, वो सुख का कारण नहीं है, वो आकुलता का कारण है। तो उससे तुम उससे वेद ज्ञान कर लो, और उससे वेद ज्ञान कर लेंगे जब वो व्यर्थ लगेंगे, वो विकल्प हमें व्यर्थ लगेंगे, वो विकल्प में उपाधि बुद्धि नहीं लगेगी, तो वो विकल्प फिर इतने डाइल्यूट होकर आएंगे कि उस समय तुम उससे सावधान रह सकते हो, अथवा इसमें नई उलझने रूप तुम भेद ज्ञान कर सकते हो। इस प्रकार से द्रव्य जो नो कर्म पे दृष्टि हटाने के लिए आप हमें कहाँ ले आए आचार्य देव? आपने द्रव्य कर्म पे ले आए कि भाई हमने कर्म बांधे हैं, और उससे दृष्टि हटाने के लिए कि नहीं तुम अपना अज्ञान करके करते हो, कर्म तुम्हें क्या कराते, भूल मेरी अधिकाई कर्म विचारे कौन, है कि नहीं? तो ये भूल तो मैं ही कर रहा हूँ, तो कि भूल कर रहा हूँ जो स्वपर का वेद विज्ञान नहीं है, और रागद्वेष आदि रूप परिणमित होता हूँ। तो ये रागद्वेष आदि रूप परिणमित तो होता हूँ ना सब में, मगर ये कोई रागद्वेष रूप होने लायक है क्या, जिसमें आकुलता हो, है ना, जिससे कर्मबंध होता हो, जिसके निमित्त से, है ना, जिससे हमारे अपने आत्मा से दूर रखता हो, है ना, जिससे हमारी दुनिया उजड़ जाती हो। ख्याल में आया कि नहीं? इस प्रकार से उन भावों का लक्षण के द्वारा और अपने लक्षण के द्वारा इससे भी भेद ज्ञान किया जाता है। फिर उन भावों के प्रति जो हमारा समर्पण है, उस भावों के प्रति हमारा जो श्रद्धान ज्ञान और उसमें हर्ष शोक करने की जो आदत है, वो सब छूट जाएगी। तो ये सारी इस प्रकार से वेद ज्ञान की विधि चलती है। बहुत बड़ा विषय है, मेरा विषय तो शुरू ही नहीं हुआ है, आप समझ लो इतना। ये है स्वपर का भेद विज्ञान की बात है, यहाँ से भी है। फिर दुख और दुख के कारणों की बात, सुख और सुख के कारणों की बात। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपका विषय और भी हमें चलना है, तो आप कहोगे वो समय में मैं ले सकता हूँ, 24 घंटों में कभी भी। आप कहोगे भाई 12 बजे से 1 बजे रात को चलाना है तो मैं बैठ सकता हूँ, मेरे विषय बहुत अद्भुत है। ये तो ये सामान्य विषय हो गया। फिर मैंने आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, आगम आश्रित वेद ज्ञान। 5 मिनट ले रहा हूँ आपकी पंडित जी। आगम आश्रित वेद ज्ञान, अभ्यास रूप वेद ज्ञान और परिणमन रूप वेद ज्ञान, इसका थोड़ा इशारा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जब कोरोना चला ना 2 साल 2.5 साल, घर में इस विषय को मैंने बहुत इसको मतलब रिले किया था कि बहुत ज़रूरी है। आगम आश्रित वेद ज्ञान तो हमें सबको है, यहाँ बैठे हुए सब जीव को है। सब में आपको पृथ्वी शरीर और आत्मा के भिन्न है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों भिन्न है। पर ये जो हमें वेद ज्ञान है, वो हमारी ये सही सोच है, ये आगम आश्रित है, इसका आधार आगम है, इसका आधार अनुभव नहीं। अभी और भी सिद्धांत चलेंगे, 3 दिन और भी 3 क्लास चलने वाले हैं पंडित जी, और भी क्रमबद्ध पर्याय है ना, और भी मेरी मेन ड्यूटी क्या है ना, वो और भी चलने वाली चीज़ है। वो स्ट्रेस का, वो जो है क्या बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसमें ही वेद ज्ञान की बातें हैं सारी। तो ये सब चलेगी, उसमें सारा कर्मबद्ध, अभी कर्मबद्ध चला है, फिर क्रमबद्ध का सिद्धांत चलेगा, अब वस्तु व्यवस्था का सिद्धांत चला है, वस्तु स्वरूप का सिद्धांत चलेगा, काफ़ी सिद्धांत हैं। तो ये सब सिद्धांत चलेगा। जैसे आपको ये सारा भाई कोई चीज़ अपनी है ही नहीं, दुनिया में कहीं कोई सुख है ही नहीं, तो ये आपको और सीखा है कि हर पर्याय अपने क्रम में होती है, आगे पीछे नहीं होती। तो ये जितने भी सिद्धांत बताए, तो जो ये सारे सिद्धांत हमारे जीवन में, अब सेकंड स्टेप बताता हूँ, अभ्यास रूप विज्ञान, 2 पंक्ति में बताता हूँ, ये पूरा 1-1 घंटे का प्रोग्राम है। तो इसमें अभ्यास रूप विज्ञान का अर्थ क्या है कि जो हमने यहाँ सिद्धांत सुने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई किसी का कर नहीं सकता भला बुरा, है ना, भाग सोच सकता है, सोच कर दुखी हो सकता है, पर कर नहीं सकता। समझ, ये सारे हमने सिद्धांत पढ़े। तो हमारे जीवन में जितने भी प्रसंग आते हैं, कब आते हैं? निरंतर आते हैं, उदय निरंतर आते हैं। तो उस प्रसंग में हमारे ये सिद्धांत हमारे खरे पड़ने चाहिए, ये प्रूव होने चाहिए, है ना। ये सिद्धांत का, हमारा ये सिद्धांत के द्वारा हमारे सोच का करेक्शन होना चाहिए। ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान है, ये निरंतर वाली बात है। अपने जीवन में जब जब ये प्रसंग आवे कि मैंने आपका बहुत किया, ऐसा अहंकार होवे, तो हमारा बैक ऑफ माइंड में, धारणा ज्ञान में, हमें आगम आश्रित वेद ज्ञान में हमने माइंड में पढ़ के रखा है, शिक्षा में रखा है
कि नहीं कोई किसी का कर नहीं सकता, सिद्धि उसकी होनी चाहिए। एंड ऑफ द सीन निष्कर्ष आना चाहिए कि खरेखर कोई किसी का नहीं कर सकता, है ना। भले वो हमें आए, अब ऑफिस में जाओगे आप 2 दिन के बाद और कुछ काम दे के आए होंगे, अब टूट पड़ोगे कि क्यों नहीं किया, सौंप के गया था और यहाँ पढ़ के गए कि कोई कर ही नहीं सकता। ख्याल में आया ना सिद्धिन भाई, आपको ख्याल आ गया, आप बहुत काम दे के आए हो, मुझे पता है ना। तो अभी आप बोलोगे तो आपने यहाँ तो ये पढ़ के आया कि कोई कर ही नहीं सकता, तो वो वाली सिद्धि, वो युक्ति से वो सिद्धि होगी, और वो सिद्धि होगी, वो प्रूव होगा, आपका उसी का पोषण होगा, है ना, वो सत्य का पोषण होगा, आपका करेक्शन होने लगना। हर समय आप, हमारी जो सोच है उसका करेक्शन होते रहना, वो अभ्यास रूप वेद ज्ञान बहुत बड़ा विषय है ये। और हमारी एंट्री मोक्ष मार्ग में इसी स्पॉट से होगी। गुरुदेव जी इसे गर्भित सुत्ता कहते हैं, इसे गुरुदेव जी इसको पेट का पुरुषार्थ कहते हैं। ये अंदर में चलने वाली धमाषण है, यानी ये तुम्हारे स्ट्रगल अंदर में, यानी क्या, अपने अंदर में अभिप्राय को चैलेंज करने वाली बात है। अंदर में जो हमारा खोटा अभिप्राय है ना, मैं कर सकता हूँ, इसको चैलेंज तुम खुद कर रहे हो इस आगम के सिद्धांतों को देकर। तो वो चैलेंज में, वो चैलेंज देते हुए वो मोह दबता है, मोह ढीला पड़ता है, मोह गलता है, हमारी जो खोटी भ्रांति है वो गलती है। तो ये काम होना चाहिए पहले। मोह यानी हमारी जो पकड़ है कि नहीं हम ही करते हैं, कौन करता है, हमने ये सब आयोजन किया, है ना। अतुल भाई को इसको पकड़ होगी ना कि हमारे बिना होता ही नहीं, मैं नहीं आता तो कुछ होता ही नहीं, है ना। ऐसा है, तुम निमित्त हो। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, निमित्त होना क्या है और उपादान रूप से करता क्या है, वो बहुत कुछ बातें हैं। सारा घमंड निकल जाए। देखो ऐसी चीज़ है कि कोई चीज़ बाहर में, ये ऐसी चीज़ है कि कोई चीज़ बाहर में हो जाए तो अहंकार नहीं हो, और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो तो हिंता दीनता नहीं हो। नॉर्मल होने का ये मार्ग है, स्ट्रेस लेवल से रहित होने का ये मार्ग है। तो इस अभ्यास होगा, तत्व ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान तो हमने कर लिया, ये शिक्षा में हो गया, फिर इसको अभ्यास में आना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हर प्रसंग में ये बात खरी उतरनी चाहिए। कहाँ पे? हमारी सोच में, हमारे अभिप्राय में, वहाँ खरी होती जाएगी तो जो हमने खोटा मान रखा है अनादि से, वो ढीला पड़ेगा। इसके बाद तीसरा परिणमन रूप वेद ज्ञान है, वो प्योर पुरुषार्थ है। ये पूर्व में किए जाने वाला पुरुषार्थ है, ये पूर्व पर्याय में होने वाला कार्य है। पूर्व में जो पहले तैयारियां करते हैं ना, ये तैयारी रूप कार्य है। इसके बाद फिर आपको दुनिया में कहीं भी ऐसा अहंकार ढीला पड़ेगा, कहीं भी तुम्हें ऐसा मूड नहीं आएगा, जैसा अपनी भाषा में कहीं भी जावे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, यानी हमें बाहर में है क्या कुछ, 6 द्रव्य के अलावा विश्व में है क्या कुछ। तो यहाँ तुम जाओगे, शादी में जाओगे, बहुत कुछ जो रिसोर्ट में जाओगे, मगर ऐसा लगेगा कि कुछ जम नहीं रहा है। हाँ, अब वहाँ सेट नहीं हो पाओगे अपनी भाषा में, तब जाके सामायिक में बैठोगे, अपने लिए बैठे हो। सामायिक में आने अपने साथ रहने की बात, हम अपने साथ कभी रहते ही नहीं, है ना। अपने साथ रहना, हमें अपने में जगह बनाना, हमारे ज्ञान का आलोक में हमारे अपने लिए स्पेस बनाना। हमने राग के लिए स्पेस बनाई, द्वेष के लिए स्पेस बनाई, दूसरों की पंचायत के लिए स्पेस बनाई, मगर अपने निराकुलता के लिए अपने ज्ञान में स्पेस नहीं बनाई। तो इस विज्ञान से, ये भेद विज्ञान से हमने हमारे अपने परिणामों में एक स्पेस बनती है। हमें सच्चा, सही और खरा खोटा क्या है वो पता चल जाने पे, उस सत्य का जो हमें पकड़ में आता है, उसका हमें एक रोमांच उठता है। और उस रोमांच में जब हम सामायिक में बैठते हैं, अब बहुत बड़ी प्रक्रिया है भाई, वो सामायिक में बैठने वाली प्रक्रिया बहुत बड़ी है। उसमें सबसे पहले हमारे जो दिन भर में जो भी दोष हुए हो, उसके लिए क्या करते हैं भावेश भाई? सबसे पहले इंग्लिश में क्या शब्द है? कन्फेशन। अपने यहाँ सबसे पहले अनुभूति से पहले कन्फेशन होते हैं। स्क्रिप्टेड कन्फेशन नहीं, वो स्क्रिप्टेड बोलते हैं ना, आप 10 लक्षण में बोलेंगे हूँ बहु आथड़े हूँ बहु रचड़े, ये नहीं, वो वाला नहीं। वो दिन भर में जिसके साथ जो भी अनबन हुई हो या मन में हुई हो, तो उससे आपको ये तत्व के साथ मैच करके, तत्व को बीच में लाकर, वहाँ तुम्हें होगा कि कोई मतलब नहीं है कसाई करने का, है ना। कोई अननेसेसरी में अपने परिणाम को बिगाड़ किया, तो ये कन्फेशन होता है। यानी आपको ये जरूरी नहीं लगता ये जो हमने जो परिणाम किए हो, तो कन्फेशन होता है। ये कन्फेशन होने के बाद देखो आपको जो विचार है ना, ये परिणाम करने लायक नहीं है, यानी आप ये चाहते नहीं है कसाय। तो कसाय के अभाव में निष्कसाय स्वभाव निराकुलता है, अभी आपके पास नहीं है, फिर भी आप निराकुलता का पक्ष आने लगा, उस स्वभाव का पक्ष आने लगा। अमन जी, ये प्रक्रिया चलती है, उस स्वभाव का पक्ष आने लगा, फिर ये विचार भी आपको बोझा लगेगा, और ये विकल्प टूट जाएगा इस दिन कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ वाला विकल्प भी टूट जाएगा। क्योंकि हमें जो ये मैं हूँ वाला पक्ष आने लगा, तो ये विकल्प जो नहीं रहता
तो अंतर्मुहूर्त काल जो होता है, थोड़ा काल आप निर्विकल्प हो जाते हो, निर्विचार नहीं, राग द्वेष रहित हो जाते हो, वो हो जाएगा परिणमन रूप भेद ज्ञान। फिर आपकी प्रतीति कायम हो जाएगी, जो आपने पहले सद्दान में लिया था शास्त्र के आधार से कि वस्तु निर्विकल्प है, वस्तु किसी के अधीन नहीं है, कोई वस्तु किसी के अधीन नहीं है, हमारा आत्मा भी किसी के विकल्प का मोहताज नहीं है। तब जाके आपको ये निर्णय हो गया, और जब प्रतीति, जब शुद्धोपयोग करके निर्विकल्प होकर आपने वो बात को सम्यक कर लिया। वस्तु आत्मा जो है त्रिकाल है ना, तो उसको रहने के लिए किसके विकल्प की जरूरत है? अच्छा, परिणमन करने के लिए किसके विकल्प की जरूरत है? तो वस्तु तो निर्विकल्प है। निर्विकल्प यानी किसी के विकल्प की जरूरत ही नहीं, हमारे टिकने के लिए और हमारे हर समय परिणमन करने के लिए किसी की जरूरत, कोई विकल्प की जरूरत ही नहीं है। जब आपको ये हमने पढ़ा और जब ये निर्विकल्प होकर आपने उसका वेदन कर लिया, समझ लेना वो प्रतीति आपकी सम्यक हो गई। फिर भले उपयोग वापस पुनः सुबह में जाएगा, आपकी भूमिका के अनुसार व्यापार में जाएगा, जो भी जाएगा, मगर आपकी जो अंदर में प्रतीति बन गई, जैसे अब आपकी प्रतीति है कि मैं सेठ हूँ, मैं यहाँ से कितनी बार कहूँ कि तुम भगवान हो, ज्ञायक हो, तुम खुद विचारो, मगर मैं सेठ हूँ वाली प्रतीति को ज्ञान में आद नहीं करना पड़ता है ना। उस रूप से आपका एहसास रहता है, उस हिसाब से आपका रुतबा रहता है, उस हिसाब की आपकी चाल रहती है, आपकी आवाज़ में सेठ बना दिखता है, भाई ये ले आ, ये हटा, ये जो है ना, यानी आपकी फीलिंग रहती है वो सेठ पने की। भले आप अभी मैं आपको कहूँ कि आप भगवान हो तो भी, तो ऐसे ही जो ज्ञानी को एक प्रतीति हो जाती है कि मैं गायक हूँ, फिर वो ऐसा भी कहेगा नौकर को, भाई इधर रख दे, पर कोई कर नहीं सकता, वो वाली बात का पोषण हो रहा है इसको। तो इस प्रकार से ये पूरी परिणमन रूप विज्ञान चलता है। फिर वो मोक्ष मार्ग में आ गया, फिर उसमें आगे बढ़ते बढ़ते मुनि दशा तक चलेगा, फिर मोक्ष चला जाएगा। तो इस सामान्य मैंने आपको एक टेस्ट करा लिया, इस प्रकार का हुआ। और दुख के कारण, सुख और सुख के कारण की मैंने थोड़ी सी कल आपको परिचय कराया था। जब कब मौका पड़ेगा या जब कोई अपना सेकंड एपिसोड होगा तब इसको खुलासा से रखेंगे। और फिर भी आपको ये लगे कि विषय को हमें और समझना है, तो मैं तो इधर ही हूँ अभी, कल तक तो अब साथ में ही है। अब जब भी कहो सुबह 5 बजे बैठ जाओ। पहले अपनी जो मेकी शिविरें चलती है ना, तो सबसे पहले 5 बजे प्रवचन चालू होता है। सबसे पहले मेरा प्रवचन होता है 5 बजे, रहता है ना, प्रौढ़ कक्षा रहती। तो आप कल का दिन है, आप सोच लेना, है ना। आप रूम पे आके कहोगे कि बैठना है, तो मैं आपको पूरा चलाऊंगा ये विषय को। खैर जो भी है, अभी और काफ़ी विषय चलने हैं, इस प्रकार से ये होगा। आपने वो डिक्लेयर किया था शाम का, वो सबको कोई फीडबैक देने की बात करी थी, है ना। आप तैयार रहना। आपको जब जितने भी विषय जिन विद्वानों ने रखा है, तो जैसे आपको ऐसा लगा कि नहीं हमें इस बात अच्छी लगी या हमें इसमें इसके कारण हमें जुड़ना चाहिए, तो ऐसा आपको ये बताना चाहिए। सब देखो, हम जितनी भी स्वाध्याय करते हैं ना, आप इसको मात्र स्वाध्याय नहीं समझना, हम प्रतिज्ञाएँ करते हैं। ध्यान रखना, ये जब हम पूजन करते हैं ना, ये जब पूजन बोलते हैं ना, ये जो जितनी है वो सब प्रतिज्ञाएँ करते हैं हम, है ना। ऐसा बोल देते, ऐसा नहीं समझना। प्रतिज्ञाओं को निभाना और कैसे निभाना, ये सारी बात हमें आगे समझनी चाहिए। तो शाम के फीडबैक में हम और कुछ आप लोगों से सुनेंगे। ऐसे सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ।